इग्नो BCOS 186 कोड, जो कि आपका सब्जेक्ट है पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैन, और हिंदी में कहे तो व्यक्तिगत बिक्री और बिक्री कौशल। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि ये पेपर आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये जो पेपर है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इग्नो से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आती हैं, चाहे फिर वो आपकी एडमिट कार्ड यानी कि हॉल टिकट से रिलेटेड हो सकती है, आपकी असाइनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, आपकी फीस, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, वो सभी अपडेट्स हम आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करते रहते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में ज्वाइन कर सकते हो आप, और वहां पर आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका कोड है BCOS 186। यहाँ पर आपको ये पेपर दिख रहा होगा, ऊपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और नीचे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है ये पेपर। तो पेपर में क्वेश्चंस पढ़ने से पहले और आंसर बताने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम ये पेपर को आसानी से फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डायरेक्ट इस पेज पर आ जाना है जो तुम्हारी स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा। ये जो पेज है इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी PYQ लिंक, मतलब कि जो PYQ है इनका लिंक, और आगे मैं लिंक लगा दूंगी। जैसे ही तुम क्लिक करोगे इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर देखो तुम्हें इग्नो BCOS 186 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर दिख रहे होंगे। तुम्हें नीचे जाना है और यहाँ पर तुम्हें ये पेपर दिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं तुम्हें एक डाउनलोड करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जून 2024 वाला डाउनलोड करना है, तो ये जो तुम्हें क्लिक हेयर दिख रहा है, तुम्हें यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही तुम क्लिक करते हो, जैसे मैंने तुम्हारे सामने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पर ये पेपर ओपन हो जाएगा और तुम्हें यहाँ पर डाउनलोड का साइन दिख रहा होगा। यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लेना। जो भी तुम्हारा डिवाइस है, PC है, लैपटॉप है, फोन है, सब में ये डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए दे रखा है और नीचे तुम्हें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ये जितने भी पेपर है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसमें चांद लगा सकते हो। सबसे पहले आपको पैटर्न बताते कि पैटर्न क्या रहेगा आपका पेपर का, और आपको क्वेश्चंस पढ़ के दिखाते हैं। साथ ही वीडियो के लास्ट में ये भी बताएंगे कि आप इनके आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा और आपको 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल शायद इन्होंने 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, नहीं 8 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने टोटल, और 8 में से आपको पूरे 5 करने हैं। जैसे कि मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ कि पिछले साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो क्या दे रखा है, दे रखा है आपको रचनात्मक विक्रय कला से आप क्या समझते हैं। एक सेल्समैन के कार्यों एवं कर्तव्यों के उदाहरणों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, उन स्थितियों का वर्णन कीजिए जब कोई व्यक्तिगत विक्रय का उपयोग कर सकता है। व्यक्तिगत विक्रय की प्रक्रिया की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। देखिए, मैं आपको इंग्लिश मीडियम में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे उससे जुड़े हुए हैं वो हिंदी मीडियम के बच्चे, इसलिए मैं हिंदी मीडियम वाला पेपर बता रखी हूँ। बाकी ऊपर इंग्लिश में भी अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो और आंसर तो मैं बताऊंगी कैसे निकालना, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि थर्ड में आपके पार्ट आए हो, तो क्या पार्ट आया हुआ है, विक्रय प्रबंधन प्रक्रिया की उदाहरणों सहित चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है ख पार्ट, एक सेल्स पर्सन व्यक्तिगत विक्रय में क्रय अभिप्रेरक किस प्रकार उपयोग कर सकता है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 4th नंबर पर, सेल्समैन के अभिप्रेरण के लिए उपलब्ध वित्तीय तथा गैर वित्तीय तकनीकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 5th क्वेश्चन दे रखा है आपका, व्यक्तिगत विक्रय में संभावित कौन होता है, विक्रय में विभिन्न प्रकार के संभावितों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर सही से। अब मैं आपको पहले ना ये बता दूं कि आप इनका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आई नो आप वेट कर रहे हैं कि इनका आंसर कैसे निकलेगा। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन आना है ध्यान से पढ़ लो, मैं सबसे पहले आपको इसका ही आंसर बताऊंगी। तो देखिए दोस्तों, आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली ChatGPT पर आ जाना है। देखो ChatGPT आपको कैसे आना है, गूगल पर सर्च करना ChatGPT और आप ओपन कर लेना उसको। अब यहाँ पर आपको आपका वो क्वेश्चन है जो टाइप करना है। मैंने कहा था कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो, रचनात्मक विक्रय कला से आप क्या समझते हैं, एक सेल्समैन के कार्य और कर्तव्यों के उदाहरणों के साथ आप चर्चा कीजिए। आप भी ऐसे लिख लेना आंसर को। ठीक है, यहाँ पर आप बोल के भी लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पर ये देखो सेंड का एक वो दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, ये मुझे यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ये AI टूल है और ये मुझे यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे देगा। तो अब मुझे भटकना नहीं है आंसर के लिए कि मुझे कहाँ आंसर मिलेगा, बुक में नहीं ढूंढना, कहीं पर नहीं, आपको यहाँ पर साफ मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन टाइप करना और ये आपको सिंपली यहाँ पर आंसर दे देगा और ये आंसर आप पढ़ सकते हो। और मैं बता दूं, ये आपको ये इजी लैंग्वेज में देगा जो कि आपको समझ में भी आएगा। लेकिन मान लो इसने आपको आंसर दे दिया और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको कह सकते हो कि भैया मुझे इजी लैंग्वेज में दो, फिर आपको इजी लैंग्वेज में देगा। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है
रचनात्मक विक्रय कला। तो यहाँ पे देखो इसने खुद दे दिया कि इसको इंग्लिश में क्रिएटिव सेलिंग कहते हैं। इसने यहाँ पर बताया है कि ग्राहकों की आवश्यकता को समझने, उनके हित में उत्पाद या सेवा को इस तरह प्रस्तुत करना कि वे स्वेच्छा से उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो जाएं। यह केवल बिक्री करना नहीं बल्कि विश्वास बनाना, समस्या का समाधान। तो मतलब इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा कि आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो यहाँ पे आप लिखना कि इसको और आसान भाषा में लिख दो। हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ऐसे आपको इंग्लिश के यहाँ पे जो आंसर है वो मिल जाएंगे। आपको इंग्लिश में टाइप करना है और हिंदी में तो आप हिंदी में टाइप कर लेना, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ से आप सारे आंसर पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप की बात भी बता दी। जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और वहां पर हम इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।